हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक होंगे और आई होप आप सबके रमज़ान का महीना बहुत अच्छा जा रहा होगा। सब जो है वो अच्छे से रमज़ान के रोज़े जो हैं वो रख रहे होंगे, इबादतें कर रहे होंगे। अल्लाह पाक हम सब की इबादतें अपनी बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए, आमीन। और आज जो है वो बस मैंने बर्तन वॉश करने से अपना व्लॉग स्टार्ट किया था। सहरी हो या इफ्तारी हो या वैसे कुछ भी हो, बर्तन तो वॉश करने पड़ते हैं, ये हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। तो इफ्तारी से पहले जो है वो सहरी के बर्तन वॉश करने वाले थे, तो बस वही मैं कर रही थी। और फटाफट जो मैंने कहा वो बर्तन वॉश करती हूँ और नेक्स्ट जो अपना काम करने वाला वो करती हूँ। जब क्लीन किचन होता है ना तो फिर बड़ा मज़ा आता है मुझे किचन में काम करने का। तो जब तक वो क्लीन नहीं होता ना तो मेरा दिल भी नहीं करता कुछ भी करने को। तो बस यहाँ पे जो पहले सबसे पहले मैंने बर्तन वगैरह वॉश किए जो थोड़े बहुत थे। चिकन की एक रेसिपी बनानी थी तो उसके लिए मैंने चिकन को पहले भिगो दिया ताकि वो थोड़ा सा खुल जाए। उसके बाद ही मैं इसकी कटिंग शटिंग करती हूँ। तो उसके साथ साथ जो है बाकी काम भी कर रही थी। यहाँ पे जो है मैंने गर्म पानी में आलमंड्स और साथ में किशमिश को जो है वो सोक करके रख दिया था। अब जो है मैं बाहर जा रही थी, कुछ चीज़ें लेकर आनी थी, तो फिर मैंने कहा चलो आपको भी साथ साथ लेकर चलते हैं और थोड़ा बहुत जो है वो अपने अपार्ट का टूर भी करवाई देते हैं। अच्छा, यहाँ का वेदर ऐसा होता है कि धूप निकली होती है लेकिन मौसम में इतनी ज़्यादा ठंड होती है ना, आपको ऐसे देखने को लगेगा अच्छा यार धूप निकली है तो मौसम बड़ा प्यारा होगा, लेकिन नहीं। मौसम बाहर जो है वो धूप वाला भी हो, ठंडी हवा इतनी होती है कि आपका दिल ही नहीं करता बाहर निकलने को। अच्छा, जो आज मैं रेसिपी बनाने वाली हूँ तो वो मैं उसके लिए कुछ चीज़ें लेने गई थी। मेरे पास खीरे भी नहीं थे और पराठे भी नहीं थे, वो बस मैं डोन के पराठे ले आई हूँ। देख लें, कोरिया में भी डोन के पराठे मिलते हैं, है ना? कितनी मज़े की बात है। जिनका दही नहीं जमता उनके लिए मेरे पास एक ट्रिक है। आप इस तरह की एक गर्म बोतल ले लें, हीट पैक जो है, तो उसको इस तरह आपको 1 या 2 मिनट लगते हैं इसको गर्म होने में। चार्जर पे आप लगा दें और उसके साथ जो है वो एक पार्सल भी आया हुआ था, वो मैंने कहा चलो आपको दिखा देती हूँ। खीरे पराठे और दूध लेकर आई थी, तो दूध जो है वो मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया था। यहाँ पे जो है मैंने दही जमाना था, तो उसके लिए मैं आपको जो है वो ट्रिक वो भी साथ साथ बताती हूँ। चिकन जो है वो हमारा थोड़ा सा ओपन हो रहा था, तो मैंने कहा चलो अब इसकी कटिंग शटिंग कर लेते हैं ताकि जो है मैरिनेशन में भी टाइम चाहिए होता है। तो मैरिनेशन हुई होगी तभी जो है वो मज़ा भी आएगा उस चीज़ को बनाने का। तो आप लोग गैस करें कि मैं आज क्या बना रही हूँ। पराठे भी हैं, खीरा भी है, तो ऐसी कौन सी डिश बन रही है जो मैं बनाने वाली हूँ। तो आपने गैस करके नीचे कॉमेंट्स में बताना है कि अभी आप ये वाली चीज़ बना रही हैं। तो चिकन जो है मैंने इस साइज़ में कट कर लिया था, क्यूब साइज़ में, ज़्यादा बड़ा साइज़ मैंने नहीं रखा था। मुझे इतना साइज़ ही इसका अच्छा लगता है। दूध भी हमारा इधर बॉयल हो चुका था, तो मैं उसे डिब्बे में निकाल रही हूँ। जितना मुझे दही जमाना है, बाकी दूध जो वो मुझे किसी और चीज़ के लिए भी चाहिए होता है, तो मैंने एक साथ ही दूध को बॉयल कर लेना होता है और फिर बाद में सेपरेट सेपरेट कर देना होता है। दही जमाने के लिए मैंने कंटेनर में दूध निकाल के रख दिया। अब थोड़ा सा वो हल्का सा और ठंडा हो जाए, इतना नीम गर्म हो कि जिसमें दही की जाग लगाई जा सके, तो उसको मैंने रख दिया साइड पे। अब जो है वो बाकी जितना दूध बचता है उसमें मैं आलमंड्स और साथ में जो है वो काजू हो गया और अखरोट हो गए वो मैं ऐड करूँगी और उसके साथ जो है मैं डेट्स भी ऐड करूँगी। ये शेक जो है वो मेरे हस्बैंड को बड़ा पसंद है। वो कहते हैं कि इफ्तारी में जो है वो शेक मिल जाए ना तो ताकत आ जाती है। सारा दिन आप जो है वो काम शाम करते हैं तो बॉडी में वीकनेस हो जाती है, तो अगर ये वाला शेक पिए तो आपकी जितनी भी वो वीकनेस हो वो पूरी हो जाती है। तो मैंने कहा ये भी ठीक है, मैं नहीं पीती हूँ, वही पीते हैं। और अब जो है वो दही हमारा इतना नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गया है कि हम इसमें दही की जाग लगा सकते हैं। तो यहाँ पे कोरिया में जो है वो दही की जाग थोड़ी सी ज़्यादा लगानी पड़ती है क्योंकि यहाँ का दही जो है वो थोड़ा सा मीठा होता है, ठीक है। तो मैं ज़्यादा दही लगा रही हूँ। आप पाकिस्तान में या किसी भी कंट्री में अगर हैं तो आप उस हिसाब से दही की जाग लगाएं जितना आपका हिसाब है। और आज जो है वो साथ में मुझे एक और डिश भी बनानी थी, तो मैं बना रही थी कड़ी। हाँ जी, मुझे कड़ी इतनी मतलब अच्छी लगती है ना, और रमज़ान में ख़ासकर इतनी मुझे क्रेविंग हो रही थी कि मुझे ना कड़ी के साथ पराठा खाना है। इफ्तारी के टाइम पे बस मेरी भाग दौड़ लगी होती है कि ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ। तो सबसे पहले जो है वो मैं आपको बस ये दिखा रही हूँ कि मैं दही की जाग कैसे लगाती हूँ। और ये ट्रिक मुझे मेरे हस्बैंड ने बताई थी। पहले ना हमारे यहाँ बॉयलर चलते हैं तो नीचे शीट्स जो हैं वो गर्म होती हैं। अब जब वो मौसम टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है और शीट्स जो है वो हम अब नहीं इतनी ज़्यादा चलाते, तो फिर दही वैसे जमता नहीं था ना, तो इतनी है सर्दी के दही जमता नहीं है। और यहाँ पे ऐसे ही कोई मेरे पास जगह भी नहीं है कि जहाँ पे मैं इसको रख सकूँ और ये गर्म जगह में जम जाए। तो पाकिस्तान में ज़ाहिर है कि टेम्परेचर ज़्यादा हाई होता है, गर्मी होती है, वहाँ इतना कोई मसला नहीं होता। यहाँ पे जो ये वाला इशू है, तो फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे ये वाली ट्रिक बताई कि हम ये वाली बोतल जो है वो इसको हल्का सा गर्म कर लें और उसके ऊपर जो है वो दही को रख के कपड़े के अंदर लपेट दें तो वो जम जाएगा। तो वाकई 5 से 6 घंटे में जो वो ईज़िली हमारा जम जाता है।
और अब जो है वो साथ-साथ मैं कढ़ी बना रही थी और दूसरी रेसिपी जो है वो मैं बना रही थी पराठा रोल की। तो चिकन जो है वो मैंने आपके सामने कट कर लिया था। अब जो है वो इसमें जो-जो चीज़ें जाएँगी वो मैं आपको दिखा देती हूँ। इसमें मैंने चाट मसाला, कुटी लाल मिर्च पाउडर, साथ में हल्दी हो गई, नमक हो गया, सिरका हो गया, मस्टर्ड पेस्ट हो गया। ये वाली चीज़ें जो मैंने ऐड की हैं। आपके पास सिरका हो तो आप वो ऐड कर लो, अगर आपके पास लेमन है तो वो आप ऐड कर लो, आपकी चॉइस है। और थोड़ा-सा मैंने इसमें दही ऐड किया था और इसको मैरिनेट होने के लिए मैंने रख दिया था। कम से कम आप 15 मिनट के लिए इसको मैरिनेट करके रखो। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो वो बेस्ट है, अगर नहीं है तो 15 मिनट तो लाज़मी रखो। साथ में जो है वो कढ़ी भी दूसरे चूल्हे पे मैंने रखी हुई थी कि वो अब आहिस्ता-आहिस्ता जो है पकती रहेगी। जितनी ज़्यादा वो कढ़-कढ़ के पकेगी उतनी वो ज़्यादा मज़े की लगती है। और तब तक मेरा जो यहाँ पे चिकन भी फ्राई हो चुका था। चिकन को 10-15 मिनट लगे, वो भी मेरा जो है वो रेडी हो गया था। फिर अफ्तारी का टाइम जो वो बिल्कुल करीब था, तो मैंने फटाफट साथ में दूसरे चूल्हे पे जो है पकौड़े भी फ्राई करना स्टार्ट कर दिए थे। पराठे जो उनको मैंने फ्राई किया था, साथ में खीरे जो है वो भी मैंने कट कर लिए थे। प्याज जो है मैंने इसे गोल शेप में कट करके इसको थोड़ी देर के लिए नमक लगा के रख दिया था। उसके बाद इसको वॉश किया। और मायोनीज़ सॉस इतनी सिंपल है, उसमें मैंने दही ऐड किया, मायोनीज़ से ऐड किया, थोड़ी सी क्रीम ऐड किया, हल्का सा मैंने हाफ़ टी स्पून मतलब दूध ऐड किया होगा, और थोड़ी सी मैंने काली मिर्च ऐड की है। लहसुन पाउडर है तो वो ऐड कर लें, वरना लहसुन का जवा उसको थोड़ा-थोड़ा पीस करके वो ऐड कर दें, तो आपका जो है मायोनीज़ सॉस वो बिल्कुल रेडी है। तो वो मैंने लगाया ऊपर और साथ में चिकन रख के, तो वो पराठे रोल की फीलिंग आपको दिखा दी है। बहुत मज़े के बने थे, आप भी ट्राई करना लाज़मी। इफ्तारी के बाद काम शाम जो है वो हमारे कंप्लीट हो चुके थे। उसके बाद हमें आना था शॉपिंग पे, क्योंकि मेरे हस्बैंड के जो फ्रेंड हैं भाई, उन्होंने पाकिस्तान जाना है, उनकी माशाल्लाह से शादी है। तो वो बस हमारी वही शॉपिंग चल रही है, हम उनके साथ आते हैं, शॉपिंग वगैरह में उनकी हेल्प करते हैं। तभी जो है हम आए हुए थे इफ्तारी के बाद। तो मेरे हस्बैंड ने भी शॉपिंग करनी थी अपने भांजों के लिए, मतलब मेरी सिस्टर इन लॉ के बेटों के लिए। तो हमने कहा चलो हम भी कर लेंगे, आप भी कर लो। तो उनकी सिस्टर के बेटा हुआ था, तो उसी हिसाब से हमने उनके बेबी के ड्रेस देखने थे। और यहाँ पे जो है वो न्यू बॉर्न्स के कपड़े लगे हुए थे, तो ज़ाहिर है वो न्यू बॉर्न तो है नहीं है, कुछ मंथ का हो चुका है बेबी। तो हम उसी हिसाब से देख रहे थे ताकि गर्मियों में जो है वो उसके कपड़े चल सकें। तो यहाँ पे मुझे ये वाला ड्रेस बड़ा ही कोई प्यारा लग रहा था, लेकिन ये विंटर का ड्रेस था, क्योंकि अब जो है वो पाकिस्तान में तो इतनी ज़्यादा गर्मियाँ आ चुकी है कि इस तरह का ड्रेस तो बिल्कुल भी नहीं पहन सकते। और मुझे यहाँ पे पता नहीं क्यों लड़कियों के कपड़े ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, और मैं वही बस देख रही थी। करनी मुझे बॉय की शॉपिंग थी और मैं देख लड़कियों के कपड़े रही थी। खैर फिर मुझे यहाँ पे जो है वो 2-3 ड्रेस अच्छे लगे, तो मैंने भाई को वो सजेस्ट किए हैं। तो अभी वो अपने घर कॉल करके भी दिखा रहे थे कि अगर मैं ये लूँ तो ये लूँ, तो बस वही दिखा रहे थे ताकि जो है वो उनको पसंद आ जाए और फिर हम फाइनल करें। तो जब तक वो फाइनल कर रहे थे, मैं इधर आके और देख रही थी कि मुझे कोई और ऑप्शन अच्छे लगते हैं तो मैं उनको वो भी सजेस्ट कर दूं। और यहाँ पे जो है वो कुछ इस तरह की चीज़ें लगी हुई थी बेबीज़ की। अभी मैंने उनको बोला कि अगर आपको ये चाहिए तो वो भी बता दें कि कलर वगैरह हम देख लेते हैं, लेकिन उनको जो है वो ये चीज़ें नहीं चाहिए थी, उनको फीडर चाहिए था। तो फिर हमने फ़ीडर पसंद किया उसके लिए। मुझे बड़ा डिफरेंट सा और यूनिक सा फ़ीडर मिला, तो मैंने वो ओके कर दिया। अच्छा, मुझे बेबी के ना यहाँ पे शूज़ बड़े अच्छे लग रहे थे और हमने बॉय के लिए लेने थे, तो बॉय के हिसाब से मुझे ये वाले अच्छे लग रहे थे, तो मैंने ये वाले उनको फिर कहा कि आप भाई ये ले लें, और उनको भी अच्छे लगे थे। फिर यहाँ पे जो फाइनल ड्रेस हुए थे वो ये हुए थे, 3 ड्रेस हमने लिए थे, और मुझे ये वाला जो इधर पड़ा हुआ था ना वो बहुत प्यारा लगा था। फिर हमने उसकी और भी जो भी चीज़ें लेने वाली थी वो ली, सॉक्स ली और पता नहीं क्या क्या चीज़ें थी, काफ़ी ज़्यादा थी, तो वो मैंने रिकॉर्ड नहीं की। और बस, और उनको जो फ्रंट पे बेबी को कैरी करने वाला बेल्ट होता है वो भी चाहिए था, तो वो भी उन्होंने लिया। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा थी, वो ली। फिर मेरे हस्बैंड ने भी अपने भांजों के लिए लेनी थी, तो उन्होंने भी ले ली। और बस उसके बाद शॉपिंग हमारी डन हो गई थी। तो मुझे ना यहाँ पे बास्किन रॉबिन की ये आइसक्रीम नज़र आ गई, तो फिर मैंने कहा मुझे आइसक्रीम खानी है। तो यहाँ पे हम वेट कर रहे थे, आइसक्रीम लगवाई, और मुझे ना ये वाला फ्लेवर इनका इतना पसंद है, मैं हमेशा यही लगवाती हूँ। जब मैं पाकिस्तान थी ना, मेरे हस्बैंड कहते थे तुम्हें बास्किन रॉबिन की एक दफ़ा आइसक्रीम खा ली ना तो पसंद आ जानी है, तुमने रोज़ कहा करना मुझे वही खानी है। तो और वाकई उनकी बात ये सच निकली है, मुझे इतनी पसंद आ गया, मेरा दिल करता है जब भी मैं बाहर जाऊँ तो यही वाली आइसक्रीम खाऊं। उसके बाद हम घर आ गए थे, तो मैं अपनी शॉपिंग भी दिखा देती हूँ। मुझे अपने लिए ये शूज़ अच्छे लगे थे घर पहनने के लिए। तो अब वैसे भी गर्मियाँ आ गई हैं, तो गर्मियों के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। पहले मैंने जो है वो बंद शूज़ लिए हुए थे जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड में होते हैं, वो सॉफ्ट सॉफ्ट वाले, लेकिन अब मुझे जो है वो चेंज करने थे, तो मैंने फिर ये वाले लिए। मुझे ना पिंक कलर के पसंद आ रहे थे, लेकिन उनमें जो है वो साइज़ नहीं मिल रहा था, तो फिर मजबूरन मुझे ये वाला जो है वो लेना पड़ा। लेकिन फिर मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा था, इसका कलर बड़ा प्यारा था। अच्छा, हस्बैंड ने जो अपने भांजों के लिए ड्रेस लिए हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये जो है वो ग्रीन कलर की शर्ट है, ग्रीन बड़ा कोई प्यारा सा खिला खिला कलर था, लेकिन वीडियो में वैसे
ऐसा नज़र नहीं आ रहा ना जिस तरह का रियल में है। तो 2 शर्ट्स दोनों भांजों के लिए लिए हैं, एक बड़ा है एक छोटा ना, तो दोनों भाइयों के लिए ले ली सेम सेम। और ये 2 शर्ट्स और हैं और ये भी दोनों सेम सेम ही लिए हैं, मतलब कोशिश यही की है कि दोनों की सेम सेम ही चीज़ें हो जाएँ। अच्छा, ये ट्राउज़र जो है वो ये दोनों के लिए लिए थे और एक ट्राउज़र जो है वो डिफरेंट है, वो जस्ट बड़े भांजे के लिए लिया था। 2 मतलब सेम टू सेम है, एक साइज़ में बड़ा है, एक छोटा है, और एक जो है वो अकेला है तो वो बड़े के लिए है जो डिफरेंट कलर का था। ये शर्ट्स जो है वो एक जो है ग्रीन वाली जो है वो बड़े की है और एक जो येलो है वो छोटे की है। आई होप आपको ये व्लॉग मेरा पसंद आए और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।